चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। बंदव गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम गुंज जासु बचन रवि करनी कर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्योतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। एक छोटा सा पद आप बोलेंगे। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। तुम ही सहारा है जग में बेसहारों का। तुम ही सहारा है जग में बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। बहुत भावन हो तुम जग के पावन हो तुम। बहुत भावन हो तुम जग के पावन हो तुम। दया बरसाती भादव सावन हो तुम। दिल है प्यासा मेहर की फुआरों का। दिल है प्यासा मेहर की फुआरों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। जग से ठुकराए जो गम से घबराए जो। जग से ठुकराए जो गम से घबराए जो।
शरण में आ जाए वो, चैन पा जाए वो। आया जीवन में मौसम बहार का, आया जीवन में मौसम बहार का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। जिंदगी भर रहूं नाथ चरणों में यूं, जिंदगी भर रहूं नाथ चरणों में यूं। मौत आ जाए नाथ चरणों में यूं। मैं हूँ सेवक तुम्हारे इशारों का। मैं हूँ सेवक तुम्हारे इशारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। तुम ही सहारा है जग में बेसहारों का। तुम ही सहारा है जग में बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। गुरुदेव तुम ही हो आसरा बेसहारों का। आदरणीय भाइयों बहनों माताओं प्रिय बच्चों, हम आप लोग परम भाग्यशाली हैं। कुछ देर के लिए मैं अपने विचार आपके सामने रख रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग मेरे विचारों को जरूर सुनेंगे। लॉकडाउन चल रहा है। इस समय आप लोग हम लोग सभी चिंतित हैं। कोई ट्रेनें नहीं चल रही, कोई बसें नहीं चल रही, आवक जावक सब बंद है और जगह जगह से सूचना हो रही है फलाने जगह इतना दुख हो रहा है, फलाने जगह इतना दुख हो रहा है। ये स्थिति इस टाइम बहुत गंभीर है। इस गंभीर अवस्था में आप क्या करेंगे? भगवान के ज्ञान के बारे में कुछ चर्चा सुनिए। जब तक हमें सही ढंग से जानकारी नहीं होगी, आप सुमिरन नहीं कर पा रहे हैं। और सुमिरन क्या है, इसको समझने के लिए थोड़ा सत्संग की बहुत जरूरत है। सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक कहु वेद न आन उपाऊ। संसार के अंदर में सत्संग ही जीवन में मनुष्य को दिशा देने वाला है। रामायण में लिखा है, बिन सत्संग विवेक न होई।
राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग के विवेक जागृत नहीं होता है। मनुष्य के अंदर में सब कुछ है, लेकिन वो अज्ञानता बस भूला हुआ है। इसलिए मैं कुछ विचार आपके बीच में रख रहा हूं। राजा जनक एक राजा थे, परंतु उनको आत्मा का ज्ञान कैसे हुआ, और हम आप लोगों को भी इन चीजों को जरूर समझना चाहिए। जब राजाओं ने भी उस ज्ञान की प्राप्ति की, तो आप हम लोगों को नहीं करनी चाहिए क्या? इसलिए राजा जनक को आत्मज्ञान कैसे हुआ, सुखदेव को आत्मज्ञान कैसे हुआ। सुखदेव गर्भ योगेश्वर थे, गर्भ में ही वो बहुत कुछ समझ चुके थे, लेकिन फिर भी उनको गुरु के पास जाना पड़ा। राजा जनक एक राजा थे, किसी प्रकार की कमी नहीं थी। दास दासियां, सेवक सेविकाएं, उनके पास कोई कमी नहीं थी। राजा रानी सब कुछ उनके जीवन में था। लेकिन उन्होंने क्या दृश्य देखा, एक वो विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, और उन्होंने क्या देखा कि राजा जनक भिखारी बन गए। राजा जनक अपने आप को देख रहे हैं कि मैं भिखारी बन गया हूं और भूख से व्याकुल हूं। ये राजा जनक स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में ये दृश्य देख रहे हैं। और सपने में वो भिखारी बन गए। एक मां के पास भोजन के लिए जा रहे हैं कि मां हमें भूख लगी है, भोजन करा दो। बड़ा दुखी हो रहा राजा जनक, कपड़े उसके फट गए, दूसरे राजा ने उसके ऊपर आक्रमण कर लिया और वो भाग रहा है बहुत बुरी दशा में, भूख से व्याकुल है, कपड़े फट गए। एक मां के पास जाता है कि मां मुझे कुछ भोजन की तृप्ति करा दो। मां ने कहा बेटा मैंने तो भोजन कर लिया, तुम बर्तन ले लो, भोजन की सामग्री ले लो, दाल चावल ले लो, बना लो बेटा। अब राजा जनक जो है सपने में क्या देख रहा है कि वह खिचड़ी बना रहा है, दाल चावल का मिश्रण करके जल्दी तैयार हो जाए, भूख लग रही है। परंतु क्या देखता है राजा जनक कि वो जैसे तैसे उसने उसको बनाया और बनाने के बाद में एक पत्तल में उसने उस भोजन को परोसा। परोसने के बाद में जैसे वो भोजन को ग्रहण करना चाहता है, उसी समय उसी पीरियड में दो बैल लड़ते लड़ते आते हैं और उसकी खिचड़ी में धूल डाल देते हैं। वो एक भी ग्रास नहीं खा पाया और सारे खिचड़ी को उसको रौंद दिया बैलों ने। तो राजा जनक रो रहा है, कपड़े फटे हुए हैं, दूसरे राजा ने उसके ऊपर आक्रमण कर लिया, भूख से व्याकुल है और वह भोजन को खाने के लिए तैयार भी हुआ, जैसे तैसे बनाया। दो बैल लड़ते लड़ते आए तो उसको पूरा धूल में मिला दिया, एक भी ग्रास नहीं खा पाया। राजा जनक रो रहे हैं और सपने में रोते रोते उनका तकिया भीज गया। तकिया भीजने के बाद में जब उसके तकिया की ठंडी उसको लगी तो उसकी नींद खुलती है, और जब नींद खुलती है तो देखता है कि मैं राजा हूं, मेरा कुछ भी नहीं छीना गया, मैं तो भोजन करके विश्राम किया था। मेरी राजा मैं राजा हूं, मेरी रानियां हैं, मेरे सेवक हैं, मेरे सब कुछ है, मेरा राजमहल है, मेरा कुछ भी नहीं गया। और वो इस प्रकार जब उसका सपन टूटता है तो देखता है कि मैं ठीक हूं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं अभी ये क्या देख रहा था,
और इस आश्चर्य को देखने के बाद एकदम चौंक गए राजा जनक कि मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूं और यह सपना में क्या देख रहा था। इस बात को उन्होंने ढिढोरा पिटवा दिया कि मैं सत्य जानना चाहता हूं कि मैं सपने में भिखारी बन गया था और मैं हूं राजा, सब कुछ ठीक हूं, ये है क्या, ये हुआ क्या। इस बात को सोच करके कि मैं सपन देख रहा था, यह सही है कि जो मैं अब देख रहा हूं यह सही है, क्या है। उन्होंने ढिढोरा पीट दिया और एक स्टेज लगाया बहुत बड़ा कि मुझे इसका कोई समाधान कर दे। उन्हें पूरे इसकी ढिढोरी पिटवा दी कि मुझे इसका समाधान करा दे कोई, कि मैं जो देख रहा था सपने में ये क्या है, सत्य है कि असत्य है। कहते हैं वहां बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े सब आचार्य लोग आए, सुंदर व्यवस्था बैठने की उन्होंने कर दी और स्टेज बनाया। एक छोटा स्टेज बना, एक बड़ा स्टेज बनाया। छोटे स्टेज से अगर किसी ने उत्तर नहीं दिया तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल में डालूंगा। और ऊपर स्टेज पे बैठ करके अगर उत्तर नहीं दिया तो फांसी लगा दूंगा। हाँ, ये सत्ता ही है मेरी। ये शक्ति का उन्होंने प्रयोग किया और इस बात को उन्होंने समाज के बीच में रख दिया। बड़े बड़े विद्वान आए, बड़े बड़े आचार्य आए और आकर के उन्होंने समाधान कराया राजा जनक की, राजा जनक, जगत मिथ्या है और जो परमात्मा है वो सत्य है। जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। लेकिन किसी को भूख लगी है तो ऐसे कहने से क्या उसकी तृप्ति हो जाएगी? किसी को पानी की प्यास लगी है तो पानी चर्चा करने से क्या पानी की प्यास बुझ जाएगी? राजा जनक को संतुष्टि नहीं हुई। बहुत से विद्वान लोग छोटे स्टेज पे बैठ करके उत्तर देने लगे, लेकिन राजा जनक को संतुष्टि नहीं हुई। उन्होंने जेल में डाल दिया, जेल में डालो इनको। अष्टावक्र नाम के एक संत थे जो मां की पेट में ही समझदार थे और पिता भी उनके आचार्य थे, लेकिन जब वो कोई श्लोक ऐसा बोलते थे तो वो पेट में से ही कहते थे कि गलत बोल रहे हो पिताश्री आप। तो उसके इस प्रकार से भाषण करने से अभी मां की पेट में ही है और बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा है। तो पिता को बड़ा गुस्सा आया कि अभी तो बाहर भी नहीं आया, मां की पेट में और बड़ी ज्ञान की बातें बता रहा है। तो क्रोध में आए अष्टावक्र के पिता और उसको श्राप दिया कि तू टेढ़ा हो जा। तो टेढ़ा रहेगा कितने जगहों से? तो 8 जगह से टेढ़ा हुआ पिता के श्राप से। उसका नाम अष्टावक्र रखा गया। अष्टावक्र के पिता भी उत्तर देने के लिए गए, लेकिन उसने भी उत्तर सही नहीं दिया। तो राजा जनक ने अष्टावक्र के पिताजी को भी जेल में डाल दिया। आप मेरी बात को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि मैं अष्टावक्र की कथा या राजा जनक की कथा सुनाने के लिए आपके बीच में नहीं रख रहा हूं। आप सारे संसार के जितने भी आप मनुष्य हैं, हम सभी अपने अपने घर में राजा हैं। हम अपने अपने घर में सब साहूकार हैं। हम कोई किसी के अधीन नहीं हैं, परंतु बिना ज्ञान के, बिना सदगुरु के ज्ञान की प्राप्ति होना बड़ा असंभव है। अब ज्ञान क्या है? खाने का ज्ञान, पीने का ज्ञान, उठने का ज्ञान, सब चीजों का ज्ञान तो आपके पास है ही, लेकिन आत्मा का ज्ञान क्या है? कौन बीमारी है ये आत्मा के ज्ञान की? थोड़ा सुनिए आप। अब राजा जनक ने बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया। नीचे बैठने वालों ने जो उत्तर दिया तो वो समझ लो तो फ्री के लोग हैं। अष्टावक्र बच्चों के साथ खेल खेल रहा था, तो बच्चों ने व्यंग मारा कि तेरे पिता तो जेल में है, तो बड़ा खेलने वाला आया है, ये वो है। उसने मां के पास जाके कहा, मां क्या मेरे पिताजी राजा जनक की जेल में है? कहां बेटा, वो उत्तर देने गए थे, राजा जनक को सपना आया और सपने में भिखारी बन गए
और उनकी स्थिति खराब हो गई थी, तो उन्होंने इस बात का निर्णय लोगों से पूछा कि भाई सत्य है क्या। उसका उत्तर देने के लिए बेटे तेरे पिताजी भी गए थे, लेकिन वो समाधान नहीं कर पाए, तो उनको भी जेल में डाल दिया है। अष्टावक्र कह रहे माता जी, मां मैं जाता हूं। अरे कहा बेटा तेरे पिता लोग जवाब नहीं दे पाए, तू वहां क्या करेगा कि मैं जाता हूं और मैं जवाब दूंगा राजा जनक को। आप मुझे आज्ञा दीजिए। मां की सहमति से मां ने कहा बेटा ठीक है जाओ, लेकिन बड़ा मुश्किल है। अष्टावक्र जाते हैं और सबसे ऊपर स्टेज पे जाके बैठ जाते हैं। पहले तो उनको अंदर ही नहीं जाने दिया लोगों ने। टेढ़ा मेढ़ा आदमी, 8 जगह से टेढ़ा है, मुंह टेढ़ा, नाक टेढ़ा, आंख टेढ़ी, हाथ टेढ़ा, कमर टेढ़ी, 8 जगह से टेढ़ा व्यक्ति को देख करके लोग पहले चुटकी उड़ाने लगे कि ये जाएगा उत्तर देने के लिए, शकल देखो कैसी है। लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे रोकोगे तो राजा से पिटवा दूंगा तुमको। इसमें लिखा है कोई भी उत्तर दे सकता है, बोर्ड में लिखा है कोई भी समाधान करने के लिए आ सकता है, तुम मुझे काहे के लिए रोक रहे हो। तो लोगों ने कहा भाई जाने दो इसको, टेढ़े आदमी को जाने दो। बाहर से उसकी जो है मजाक लोग उड़ाने लगे। और जैसे अष्टावक्र गए तो ऊंचा स्टेज बैठा लगाया हुआ था, उस पर जाके बैठ गए। तो समाज भरा हुआ था, विद्वानों का समाज बैठा हुआ था। अष्टावक्र की शकल को देख करके, उसके टेढ़े मेढ़े अंग को देख करके सारे लोग वहां हंसने लगे। तो अष्टावक्र भी हंसने लगे। अब सबके सब हंसेंगे तो अकेला चुप रहेगा क्या। तो उनको भी हंसी आई। लेकिन समाज का हंसने में और अष्टावक्र के हंसने में फर्क था। अष्टावक्र उनकी अकल को देख के हंस रहे थे और जनता अष्टावक्र की शकल को देख के हंस रही थी। हंसना दोनों का अलग अलग था। अष्टावक्र उनकी अकल को देख के हंस रहे थे कि देखो इनकी अकल, ये मेरे टेढ़े मेढ़े अंग को देख करके हंस रहे हैं, खिल्ली उड़ा रहे हैं। और जनता अष्टावक्र की शकल को देख करके हंस रही थी। बड़ी हंसी हुई, कुछ देर हंसी हुई, तो कब तक हंसते रहोगे। हंसी बंद हुई। अष्टावक्र ने राजा जनक से पूछा, राजा जनक भी खड़े थे। राजा जनक से अष्टावक्र कहते हैं राजन, ये सब लोगों को काहे के लिए तुमने बुला रखा, जो मेरी शकल को देख करके हंस रहे हैं, मेरे चमड़े को देख कर हंस रहे हैं। ये तो चमड़े की पहचान करने वाले लोग हैं, इनको तो ज्ञान आत्मा का किसी को है नहीं। यहां इनको क्यों तुमने परेशान किया है। मेरी शकल टेढ़ी मेढ़ी है, मेरी आत्मा तो टेढ़ी है नहीं। गन्ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, उसका रस भी क्या टेढ़ा होता है राजा जनक। नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, क्या उसका पानी भी टेढ़ा होता है। का नहीं साहब। तो कहा मैं टेढ़ा मेढ़ा हूं, क्या मेरी आत्मा टेढ़ी है। जानते हैं ये लोग जितने बैठे हैं, ये सब चमड़े की पहचान करने वाले लोग हैं। और वहां तो विद्वान लोग बैठे थे, ब्राह्मण थे, ठाकुर थे। उन्होंने कहा देखो ये किस प्रकार चमड़े की पहचान करने वाला बता रहा हम लोगों को। राजा जनक को संतुष्टि बातों से ही अष्टावक्र ने करा दी। आप जरा सोचिए, मेरी शकल टेढ़ी है, मेरी आत्मा तो नहीं टेढ़ी है, इनको शांत रहना चाहिए ना। मेरी शकल को देख के हंस रहे। आप इनको सबको बाहर करिए, सब बाहर करिए सबको, ये कोई भी यहां बैठने लायक नहीं। और राजा जनक ने अष्टावक्र के कहने से सबको, विद्वानों को बाहर कर दिया। अब रह गए अष्टावक्र और राजा जनक। मंत्री लोग भी खड़े थे कुछ। कहा ये मंत्रियों को सबको बाहर करिए, ये मुझे अंदर नहीं आने दे रहे थे, भौंक रहे थे मुझे देख करके। अरे भाई हम जा रहे हैं जवाब देने के लिए, तुम रोक क्यों रहे हो। ये हमको रोक रहे थे, इनको भी हटाइए। सबको हटा दिया। अब रह गए राजा जनक और अष्टावक्र। अष्टावक्र जी पूछते हैं राजन आपका जो विषय है वो क्या है। कहा साहब ऐसी ऐसी बात है, सपने में मैं भिखारी बन गया और भूख से व्याकुल हो गया, कपड़े फट गए, मेरे ऊपर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया। मैं ये स्थिति देख रहा था और एक जगह में भोजन करने भी जैसे मैंने किया तो मैं खा नहीं पाया, बैलों ने मेरा रोन दिया भोजन। महाराज मैं बड़ा दुखी हुआ था, ये दृश्य में देख रहा था, सत्य क्या है।
अष्टावक्र कहते जो तुम सपना देख रहे थे वो भी असत्य है, नींद खुलने के बाद में तो तुम राजा थे। कहा जी, कहा बिल्कुल गलत, जो सपना देख रहे थे वो भी गलत और जो तुम अब देख रहे हो ये भी गलत, दोनों ही गलत हैं। तुम सपने में जो देख रहे थे वो भी गलत और जो इस समय तुम अभी ठीक हो, होश में हो, ये भी गलत, ये भी सत्य नहीं है। न वो सत्य था न ये सत्य है। सत्य को जानना चाहते हो तो क्या दोगे तुम मुझे, दक्षिणा में क्या दोगे? ऐसे थोड़ी तुमको सत्य बता दिया जाएगा। बच्चों का खेल है क्या, गुड़िया का खेल है क्या? तुमको खेल दिखा दूं? बताओ क्या दोगे तुम दक्षिणा में? मैं तुम्हें सत्य का ज्ञान कराऊंगा। ना ये सत्य है ना वो सत्य है, ना सपना सत्य था ना ये सत्य। राजा जनक को बड़ी संतुष्टि हुई कि बात तो बहुत अच्छी कर रहे। क्या दक्षिणा में मैं राजपाट देने के लिए हमने कहा था, हम राजपाट दे देंगे, आधा दे देंगे आधा रख लेंगे। कह रहे हो तुम आधा की बात कर रहे हो, तुम्हारा पूरा भी नहीं है, ये तो जनता की धरोहर है। तुमको लोगों ने राजा बनाया है, तुम कहां से राजा हो? तुमसे पहले तुम्हारे पिताजी राजा थे, तुम्हारे दादाजी राजा थे, क्या ले गए वो? कहता कुछ भी नहीं। तो फिर कहा तुम्हारा कैसे राज्य है? ये राज्य तो जनता की धरोहर है, तुम अपनी चीज दो, जो तुम अपनी चीज है तुम्हारी वो दो तुम, तब हम तुम्हें बात कर ले, तो बात खत्म। तो वहां राजा सोचते हैं कि भाई ये राज भी मेरा नहीं है, सब कुछ भी मेरा नहीं है, मना कर रहा है। तो राजा जनक कहते हैं मेरी अपनी चीज मेरा मन है, प्रभु मैं अपने मन को देने के लिए राजी हूं, यह मेरा मन है जो मुझे अशांत कर रहा है। कहा ठीक है, अगर तुम मन को देते हो तो बहुत अच्छी बात है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहे कबीर प्रभु को पाइए तो मन ही के प्रति। मन दिया तिने सब दिया, मन के लाग शरीर और देने को कुछ नहीं कहेगे दास कबीर। कहते जिसने अपने मन को दे दिया, राजा ने तो सब कुछ दे दिया। तो पक्की बात है क्या? कि बिल्कुल पक्का है, लेकिन मुझे ज्ञान इतने जल्दी होना चाहिए कि मुझे संतुष्टि हो जाए। कहा चिंता मत करो बेटा राम। राजा जनक को अष्टावक्र कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान बहुत जल्दी कराऊंगा, जाओ घोड़े को रकाब कस करके लाइए। अब राजा जनक घोड़े के रकाब लेकर के आते हैं, घोड़े को तैयार करके रकाब बांध करके उस पर राजा जनक कहते हैं, अष्टावक्र कहते हैं राजा जनक चलिए घोड़े पे पांव रखिए। अब आप देखिए कितना सहज ज्ञान है, कितना सहज परमात्मा का भजन है, कितना सहज परमात्मा में मन को लगाने का तरीका है, लेकिन हम आप अधूरे बैठे हुए हैं। अष्टावक्र कहते हैं आप घोड़े की रकाब पे चढ़िए, घोड़े पे चढ़िए। तो रकाब पे पैर रखा और दूसरे रकाब पे रखने जा रहे थे। राजा जनक को अष्टावक्र कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, एक ही रकाब पे खड़े रहिए आप, दूसरा पैर नहीं रखोगे, मेरी आज्ञा है, क्योंकि मन तुमने मुझे दिया है, तो जो मैं कहूंगा वो करना पड़ेगा। राजा जनक एक रकाब पे खड़े होकर के चुप हो गए। कहा जो मन तुम्हें परेशान कर रहा था, जिस मन ने तुम्हें अशांत कर दिया था, इस मन का वास तुम्हारी काली पुतली में है। जिधर पुतली घूम रही है उधर ही मन जा रहा है। इस पुतलियों को नासिका के अग्रभाग में, नासिका का अग्रभाग भी जानना पड़ेगा। अब हमें तो ये पता नहीं कि अग्रभाग कहां है। एक जगह मैं सत्संग कर रहा था तो बहुत बड़े विद्वान मेरे बीच में आए, कहा हमारे बच्चे भी सब ध्यान करते हैं महात्मा जी सुबह। हमने कहा बहुत खुशी की बात है, मास्टर साहब जी टीचर थे वो। मैंने कहा मास्टर जी मैं तो इसलिए महात्मा बना हूं, मूड बुढ़ाने से 3 गुण, सर की मीठे खाज, खाने पीने के लिए हलवा मलाई मिले, लोग कहे महाराज हम तो इसलिए महात्मा बने मास्टर साहब जी। हम तो बहुत धक्का खाते रहे, लेकिन आज मेरा बड़ा भाग्य है कि आपके दर्शन हो गए और आपसे मुझे कुछ समझने की आज मौका है। हमने कहा गुरुजी मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण कहते हैं दोनों भुवों के बीच में नासिका के अग्रभाग में मन को लाओ अर्जुन।
मास्टर जी अग्रभाग कहाँ है? नासिका का अग्रभाग। तो मास्टर जी ने तुरंत कहा ये अग्रभाग है। नाक का किनारे को अग्रभाग बोलने लगे। हमने कहा मास्टर जी बहुत बच्चों को तुमने ठगा होगा, लेकिन हम तुम्हारे ठगाई में आने वाले नहीं है। ये तो किनारा है सरकार, अग्रभाग नहीं है। किनारा है ये नासिका का अग्रभाग है क्या? अब मास्टर जी तो चुप हो गए। तो कहा महाराज जी, महात्मा जी कहां अग्रभाग है? हमने कहा अग्रभाग पीछे है, यहां थोड़ी है कोई पीछे अग्रभाग। अगर अग्रभाग जानना है आपको तो 5 दिन की मेरी कथा है छत्रपुर गल्ला मंडी के अंदर में। आप आइए सत्संग सुनिए पहले। 5 दिन का मेरा सत्संग है। तो कहा 5 दिन क्या सुनाएंगे आप? मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं क्या सुनाएंगे, कितनी देर सुनाएंगे? हमने कहा कम से कम 2 घंटा तो सुनाएंगे, कम से कम 2 घंटा तो सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। कहा क्या बोलेंगे आप, क्या बोलेंगे 2 घंटे तक? मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, मैं तो पावर हाउस से लाइन जोड़ देता हूं, अपने मन को कांटेक्ट कर देता हूं पावर हाउस से, जहां से शक्ति आ रही है और हम उसको बाहर कर रहे हैं। जो गुरु महाराज जी की शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है, हम वहां मन जोड़ देते हैं। देने वाला देता है, हमें कुछ पता नहीं क्या हमको कहना है क्या नहीं कहना है, यह हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम 2 घंटा कम से कम बोले। मास्टर जी आए और डेली हमारे बिल्कुल आगे बैठ गए। 5 दिन तक सत्संग सुनते रहे। 5 दिन के बाद में कहने लगे महात्मा जी हम तो कुछ भी नहीं, जीरो है, कुछ नहीं है हमारे पास, ना ज्ञान है ना ध्यान है ना कुछ है, ना हमारे बच्चे कुछ नहीं, हम तो झूठी बोलते थे। हमने कहा मास्टर जी अग्रभाग जानो, नासिका का अग्रभाग कहां है? अष्टावक्र जी कहते हैं राजा जनक अपने मन को नासिका के अग्रभाग में लाओ। नासिका का अग्रभाग कहां है बताया। अष्टावक्र ने राजा जनक को नासिका का अग्रभाग यहां मन लगाओ। और जब उन्होंने मन को लगाया तो कहते हैं कि एक रकाब पे ही वो अपने आप में समाधिस्थ हो गए, एक रकाब पे ही वो शांत हो गए, एक रकाब पे ही वो अपने मन को संतुष्टि मानने लगे। मन प्लस आत्मा इजकल टू शांति, 2 + 2 = 4, 2 को 2 में जोड़ दीजिए 4 हो जाते हैं। मन प्लस आत्मा इजकल टू शांति, मन को प्लस करो अपनी आत्मा में, जो परमात्मा तेरे अंदर है, जो आत्मा सूक्ष्म है। नासिका के अग्रभाग में मन को लगाओ और श्वासों को चलाने वाली शक्ति प्रणव कहा है, प्राणों को चलाने वाले को प्रणव कहा है। अपने मन को प्रणव में लगाओ, प्राणों में लगाओ, जो श्वास को ले रहा है छोड़ रहा है, इसमें मन को लगा दो राजा जनक। और राजा जनक ने जब मन को श्वासों को चलाने वाले के अंदर लगा दिया, पंखा बंद है, अभी बिजली से उसका ऑन करेंगे तो दौड़ने लगेगा। पंखा एक क्रिया है, लेकिन जो शक्ति उसकी धुरी को घुमा रही है, उस शक्ति को महत्व दिया है। अष्टावक्र कह रहे हैं जो तेरे श्वास को ले रहा है छोड़ रहा है वह परमात्मा है। उस परमात्मा के नाम में मन को लगा दे। नासिका के अग्रभाग में मन को लगा राजा जनक। और जब राजा जनक ने अपने मन को लगाया नासिका के अग्रभाग में, प्राणों को चलाने वाले के पास, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलहूं दया में तुमको मैं कुमति। हम आप रोज आरती में गा रहे हैं कि तुम एक हो, सबके प्राणों के पति हो, कैसे हम मिले। दुनिया के लोग कह तो रहे हैं, लेकिन समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। जब तुम एक हो और सबके अंदर हो, तो हमारे अंदर भी तो है वो चीज। राजा जनक खड़े खड़े समाधिस्थ हो गए। समाधिस्थ होने के बाद में इतने देर में उनको आत्मा का ज्ञान हो गया, अपने आप में मौन हो गए। जब आप अंतर्मुख हो जाएंगे तो आप मौन हो जाएंगे। अंतर्मुखी सदा सुखी, बाहरमुखी सदा दुखी। राजा जनक संतुष्ट, काफी समय हो गया।
एक रका पे खड़े खड़े वह समाधिस्थ हो गए। अष्टावक्र जी ने देखा कि इसका मन जो है वो परमात्मा के नाम में बहुत सुंदर ढंग से लग गया है। ये मन को लगाना ही तो ज्ञान है। मन को कहां लगाएं हमें पता ही नहीं। एक कन्या से कहा जाए कि बेटे तुमको तकलीफ है, अपने पति का ध्यान करो, उसका पति है, लेकिन उसने पति को देखा ही नहीं, क्या ध्यान कर लेगी वो? जब तक वो देखेगी नहीं। और एक शादीशुदा बहन है, उससे कहा जाए भाई तुम अपने पति का ध्यान करो, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। अब वो ध्यान करने के लिए उसको कुछ 6 घंटे लगेंगे। विदेश में उसका पति है, उसका पति बाहर है, तो क्या उसको कुछ घंटे लगेंगे ध्यान करने में? 1 सेकंड में अपने पति का ध्यान, क्योंकि उसने देखा है। आपने अभी उसको जाना ही नहीं, कैसे ध्यान कर लेंगे आप? तो भव गुरु बिन भव निद तरे न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। शंकर के समान भी क्यों ना आप हो जाएं, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान हो ही नहीं सकता। अष्टावक्र के कहने से राजा जनक संतुष्ट। अब अष्टावक्र जी राजा जनक को हिलाते हैं, कहा राजन नीचे उतरिए। कहा प्रभु बहुत सुंदर मन लग रहा है। कहा नीचे आओ, अब ये घर पे अभ्यास करो, हमने तुमको टेक्निक बता दी। दूध में मक्खन है, निकालने की क्रिया है। दूध में मक्खन है, कैसे निकालोगे? बादशाह ने बीरबल से कहा भगवान को जल्दी मिलाओ। बीरबल कहा कि साहब अभी मिला लेता हूं। कटोरे में दूध लाए, कटोरी में, और राजा के सामने उंगली घुमाने लगे। काफी देर उंगली घुमाते घुमाते हो गया। बादशाह कह रहे बीरबल क्या कर रहे हो? कहा महाराज उसमें से मक्खन निकाल रहा हूं, घी निकाल रहा हूं। दूध में मक्खन घी है। अरे पागल है तू, ऐसे थोड़ी निकलेगा। इसको जामुन में डालो, दूध को जमाओ, मछली डालो, फिर इसको पानी से ऊपर, तब इसको मत करके ऊपर मक्खन आएगा। कहा आप परमात्मा को झट समझना चाहते हो? अगर परमात्मा को जानना है तो संतों के नजदीक जाना पड़ेगा, उनकी खुशामद करनी पड़ेगी। तद विधि प्रणिपाते परिप्रसन्न सेविया उपदेशंति के ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिन। गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं तत्वदर्शी संतों के पास जाओ, पूछो मां की पेट में बच्चा क्या नाम जपता है, वो बताएंगे। आदि गुरु शंकराचार्य भी कह रहे जितने भी बाहरी नाम हैं ये जंगल में भटकाने वाले रास्ते हैं। अतः पर्यंता जज्ञातव्यम तत्व ज्ञान तत्व महात्मन शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। ये जितने भी परमात्मा के नाम है गुणवाचक, ये हमको स्थिर नहीं करेंगे। जो चलायमान है वो क्या हमको कैसे स्थिर करेंगे? जो स्वयं स्थिर है वही स्थिर करेगा। जो परमात्मा सबके प्राणों को चला रहा है उसमें मन को लगाओ। तो ये तरीका सीखना पड़ेगा, आप लोगों को जानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि उसको जानने वाले नहीं है दुनिया में। सदगुरु भी आया हुआ है और उनके संत फकीर भी आए हुए हैं, लेकिन हम लाभ उठाएं या ना उठाएं ये हमारे ऊपर है। इसलिए माताओं बहनों भाइयों, राजा जनक कहने लगा प्रभु मैं तो अब आपकी शरण में रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं। मुझे संतुष्टि हो गई। जब मन को उन्होंने परमात्मा के नाम में लगा दिया तो परमात्मा तो अपने आप में परमात्मा है। जब हम अपने मन को उसमें जोड़ देंगे तो परमात्मा जैसा है हमको भी अपने समान बना लेगा। गुरु कर ले आप समान, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। भाइयों बहनों, सदगुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को अपने समान कर देते हैं। एक नेता दूसरे नेता को कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, लेकिन सदगुरु जो होते हैं वो अपने शिष्य को अपने से भी अच्छा बना देते हैं। ये सदगुरु की पहचान है। इसलिए बहनों भाइयों, राजा जनक कह रहे मैं अब कहीं नहीं जाने वाला हूं, आपकी शरण में रहूंगा। अष्टावक्र जी कह रहे हैं जो घर के लोग हैं वो मेरे हैं, तेरे नहीं है।
तेरी पत्नी है, तेरे बच्चे हैं, राज है, प्रजा है, सब मेरी है, तेरा कुछ नहीं है इसमें। जाओ, मेरी आज्ञा है और तुम प्रजा का पालन करो, अपने परिवार का पालन करो, लेकिन मेरी आज्ञा है, तुम्हारे नहीं है, वो मेरे हैं। हम तो अपना समझ बैठे हैं सबको, पत्नी भी मेरी तो बच्चे भी मेरे तो घर भी मेरा, सब कुछ मेरा ही मेरा है। तेरा अपना शरीर तो है नहीं, घर की नारी को कहे तन की नाड़ी ना है। आज इंसान भूला हुआ है। अभी कोरोना वायरस फैल रहे हैं पूरे देशों के अंदर में, आप कहां चले जा रहे हैं? क्या आपकी स्थिति है? क्या स्थिति हो रही है इस समय? परमात्मा के नाम में अगर मरना भी होगा तो भगवान कृष्ण गीता अध्याय 8 श्लोक 5 में कहते हैं, अंत काले च मामेव सुमरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति मध्यभावयाति नास्त्यंत्र संशय। अर्जुन, संशय करने की जरूरत नहीं है। अंत समय में मेरे नाम का सुमरण करते जो शरीर त्यागता है, निसंदेह मुझे प्राप्त होता है। जिस जिस इच्छा को शरीर त्यागते वो याद करता है, उसी उसी इच्छा के मुताबिक उसको जन्म लेना पड़ता है। और मेरे नाम का सुमरण करते हुए अगर वो शरीर त्यागता है तो मुझे प्राप्त होता है। तो हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, जिंदा रखता है तो भी उसका भजन करेंगे और ले जाएगा तो भी उसी का भजन करेंगे। तो उसका भजन करते शरीर अगर जाना भी है, वायरस तो सारे दुनिया में फैल रहा है, कौन से जिले में नहीं है? जिस जिले में देखो वहीं वायरस अपना काम कर रहा है। यह तो किसी भाई ने बहुत जोरदार काम किया है। करने वाले कराने वाले वही है परमात्मा। सभी नचावत राम गोसाई, कठपुतली है हम, नचाने वाला धागा से कठपुतली को नचा रहा है। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, हरि की यह लीला, सूरदास हरि की यह लीला, टारे ना टरे। भगवान कभी किसी को मारते हैं क्या? या भगवान सुना आपने भगवान ने किसी को मारा? कुछ ना कुछ बहाना जरूर लगाते हैं। राम जी को तिलक होने वाला था, लेकिन मंथरा ने, ये आनंद रामायण के अंदर में है, जब देवता लोग धरती मां मिल करके भगवान विष्णु के पास गए तो सबने त्राही त्राही कहा, प्रभु त्राही हो रही है, रावण ने बहुत अत्याचार मचा रखा है, धरती परेशान है। भगवान ने कहा मैं आऊंगा, चलो तुम, दशरथ जी के घर में मैं राम बन करके आऊंगा, चलो तुम अभी, मैं आता हूं। तो मंथरा जो थी वो भगवान की जो इंद्र की अप्सरा थी, और कहा कि तू जाओ, तू भी जाओ और तुम मंथरा का काम करना, राम को तिलक मत होने देना। तो सारा काम तो भगवान का ही है। इधर राज तिलक होने वाली तैयारी चल रही है और एक रात में मंथरा ने कैकेयी के दिमाग को बदल दिया। को न कुसंगत पाई न साही, रहे न नीच मते चतुराई, अति ही सुशील कैकेयी रानी, दुष्ट संगते मति बौरानी। तो सबको परमात्मा ही नचा रहा है। मैं तो साफ बोलूंगा, क्योंकि हम समझते हैं कि संसार के अंदर में जो भी खेल हो रहा है, जिसने भी ये किया है उसकी बुद्धि को भी तो वही चलाने वाला है। कहा बेटा तू बना, वायरस बना तू, और वायरस बनाने वाला वायरस तो बना, लेकिन वो भी हो सकता गया होगा। भाई जो दूसरे का बुरा करेगा उसका क्या भला होने वाला है? इसलिए परमात्मा के नाम का सुमरण कीजिए। इस लॉकडाउन के अंदर में आप नाम सुमरण कीजिए। क्या आपका है, क्या आपका ले जाएंगे, क्या आप लेके आए थे? जो कुछ भी किया आपने यही तो किया है, जो कुछ भी आपने किया तो यही तो किया है। अब आप पूरे ठेकेदार बने हुए, घर के भी और बाहर के भी, और 1 मिनट में ले गए तो साहब गए, फिर कौन संभालेगा? इसलिए परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा के नाम को नारायण अस्त्र है ये। और ये लॉकडाउन में जो स्थिति चल रही है, इसके लिए सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, अपनी अपनी युक्तियां सभी ठीक कर रहे हैं, परंतु मेरी युक्ति तो यह है कि सुख में सुमरण ना किया, दुख में किया याद, कहे कबीरा दास की कौन सुने फरियाद। नाम सुमरण कीजिए। आप नाम सुमरण के टेक्निक को जानना पड़ेगा। जैसे राजा जनक ने अष्टावक्र से जाना,
सुखदेव ने राजा जनक से जाना। जब राजा जनक को आत्मा का ज्ञान हो गया तो राजा जनक ग्रस्त में रह करके विदेही कहलाए। सुखदेव मां की पेट में ही गर्भ योगेश्वर था, सब कुछ मां की पेट में सुन लिया था उसने। भगवान शंकर मां पार्वती को सुना रहे थे और सुनाते सुनाते मां पार्वती सो गई और अंडे के अंदर में तोते का बच्चा जो था वो अंडे के अंदर में ही सुनने लगा और वह सुगा से सुखदेव बन गए। लेकिन सुनाते सुनाते जब मां पार्वती को नींद आ गई तो हाँ हाँ तोते का बच्चा करने लगा। जब कोई हाँ हाँ कर रहा तो इसका मतलब कोई सुन रहा है। प्रभु जी सुना रहे थे नेत्र बंद करके। लेकिन जब भगवान शंकर ने कहा कि ये जो ज्ञान है इसको प्रैक्टिकल जानना पड़ेगा, प्रैक्टिकल, इस ज्ञान को तुम्हें प्रैक्टिकल में समझाता हूं। तो जैसे भगवान शंकर ने नेत्र खोले, ध्यान तोड़ा, देखते हो कि मां पार्वती सो रही है। कहा पार्वती सो रहे हो? कहा जी हाँ मुझे नींद आ गई थी। कहा कब नींद आ गई थी? कहा जब आपने ये कहा था जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग, उस टाइम मुझे नींद आ गई थी प्रभु। कह रहे हाँ हाँ कौन कर रहा था? कहा ये हमें नहीं मालूम है। शंकर भगवान ने ध्यान से देखा तो तोते का बच्चा वह हाँ हाँ कर रहा है। उसको मारने के लिए दौड़े तो वेद व्यास की पत्नी के मुंह खुला था, उसमें घुस गए और कहते 15-16 साल मां की पेट में रहे, बाहर ही नहीं आए। इधर जो व्यास जी बड़े नाराज हुए कि कौन हो तुम अंदर? कहा नहीं आऊंगा। अरे कहा परेशान कर रहा है मां को? कहा कि बिल्कुल नहीं आऊंगा। अगर मुझे बाहर आप बुलाना चाहते हो तो भगवान कृष्ण को बुलाओ, उनसे मेरी बातचीत होगी जब ही आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। भगवान आए, कह रहे बेटे तू तो गर्भ योगेश्वर है, तेरे को क्या माया लपेटेगी, तू क्या मोह माया में फंसेगा, कोई तेरे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ने वाला, बाहर आओ बेटे, ये गारंटी मेरी है। तब सुखदेव बाहर आए और बाहर आते ही जंगल में चल पड़े। पिताजी व्यास जी पिताजी बेटा बेटा कहते कहते चले, बेटे बेटे बेटे, लेकिन सुखदेव ने आवाज दी, पेड़ों ने आवाज दी, ऐसा भागवत के अंदर में कहा है। कहा कि धन्य है सुखदेव तुम्हारे को। और काफी दिन वो जंगल में रहे, बहुत सारे उन्होंने साधना किया, तपस्या किया। तो व्यास जी ने कहा कि जाओ उसको समझाओ, संस्कृत में समझाना, क्योंकि वो मां की पेट में ही समझ चुका है सब बातें। तो समझाया तो उन्होंने कहा वो तो कन्हैया जो है वो तो मक्खन मांगेगा, हम कहां से देंगे? अरे कह रहे वो भगवान जो है वो मक्खन के भूखे थोड़ी है, वो तो भाव के भूखे। तो जैसे तैसे करके व्यास जी के भेजे हुए गणों के द्वारा सुखदेव जी आए। तब उन्होंने व्यास जी की पूरी कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में ज्ञान तो वेद व्यास भी ज्ञानी थे, परंतु उन्होंने कहा घर का जोगी जो बड़ा। तब वेद व्यास जी ने उनको कहा कि तुम जाओ, समय के तत्वदर्शी, समय के जो ज्ञानी इस टाइम राजा जनक हैं, राजा जनक के पास गए। तो लंबी कथा है। राजा जनक ने भी उनकी परीक्षा देखा जा, उन्होंने जाकर देखा कि राजा जनक तो खुद ही ग्रस्त में फंसा हुआ है, क्या हमको ज्ञान देगा? वो भाग के वापिस आ गए। वेद व्यास ने कहा क्या हुआ? कहा कि वो खुद ही मोह माया में फंसा हुआ है, बीवी बच्चों के साथ में गप मार रहा है, खेल रहा है। क्या तेरा जो अहंकार है ना सुखदेव, वो तुझे ज्ञानी नहीं बनाएगा। तेरा अहंकार तुझे मार रहा है। वो समय के सदगुरु हैं, उन्हीं के शरण में जा। तो जब ज्यादा जोर दिया तो दोबारा फिर गए। तो राजा जनक ने कहा उसको गेट पे रहने दो। तो खड़ा रहा, कहते 6 महीने खड़े रहे वहां, 6 महीने खड़ा रहा, नहीं आने दिया अंदर। और जब आने दिया तो परीक्षा ली। कहा कि अरे भाई सुखदेव, तुम बहुत दिन से भूखे भी हो, भोजन कर लो। भोजन करने के लिए तलवार लटका दी कच्चे धागे में, नीचे भोजन लगा दिया। वो घबरा रहा है कि ऊपर से अगर गिर गई तो मेरा भोजन तो निकाल ही देगी। नोक तलवार की धार के नीचे बैठा है भोजन करने के लिए। पूछ रहे राजा जनक कैसा भोजन हुआ? कहा कि पता नहीं हमको, तो तलवार की जो धार जो नीचे थी वो धागे, कच्चे धागे में हिल रही थी। भाइयों, सुखदेव ने भोजन करने के बाद में उस कच्चे धागे के डर के मारे उसको पता नहीं चला स्वाद क्या है।
जैसे तैसे भोजन किया। फिर उनको और परीक्षा ली गई कि आप तेल के कटोरे को लेके जाओ और पूरे राजमहल को देख करके आओ। लेकिन वो तेल के कटोरे को देखता ही रहा, जल्लाद पीछे लगा दिए, बूंद गिरेगी तो मारा जाएगा। फिर राजा जनक ने पूछा मेरे राजमहल को देख के आया? तो कहा कि क्या देखे प्रभु, मेरा ध्यान तो तेल के कटोरे में था। राजा जनक कहते हैं मैं भी इसी प्रकार संसार के अंदर में रहता हूं, मेरा ध्यान परमात्मा के नाम में है। मैं हमेशा नाम सुमरण में रहता हूं, मुझे संसार से कोई लेना देना नहीं। कहने का मेरा मतलब है, राजा जनक ने सुखदेव को फिर उस आत्मा के ज्ञान को कराया। आप हम लोग भी इसी प्रकार से, जैसे सुखदेव ने उस ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए कितने कष्ट सहन किए, इसी प्रकार से हम आप लोग भी थोड़ा प्रयास करें। और प्रयास करेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति, जब राजा जनक को कैसे ज्ञान हुआ, सुखदेव को कैसे ज्ञान हुआ, ये तो आपने जान ही लिया है। हमें भी समय के सदगुरु के पास जाना पड़ेगा और समय के सदगुरु के पास जाकर के उनके संतगण, उनके बाईजीगण इस ज्ञान का प्रचार करने के लिए पूरे भारत में नहीं, देश विदेशों में भी उनके संत महात्मागण हर जगह मौजूद मिलेंगे आपको। आप जाइए और निवेदन कीजिए कि बच्चा मां की पेट में कैसे नाम जपता है, वहां पर तो आंख नाक कान बंद है। ये ज्ञान प्राप्त जब आप कर लेंगे तो आपके लिए भी सहज हो जाएगा। काम करते रहो, नाम जपते रहो। अर्जुन तो निरंतर सुमरण भी कर, युद्ध भी कर। तो अर्जुन के सामने जब समस्या होते हुए भी उन्होंने सुमरण किया, तो हम क्या इस लॉकडाउन के अंदर में क्या भगवान का भजन बैठे बैठे और लेटे लेटे क्या हम नहीं कर सकते? रामायण की चौपाई है, भाय कुभाय अनक आल सबू, नाम जपत मंगल दिशि दसऊ। दसों दिशाओं में आपके लिए मंगल ही मंगल होंगे, लेकिन आपको जानना पड़ेगा। ये मेरा आप लोगों से